हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा अच्छा यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ उम्र संबंधी प्रश्न, यानी जो एज रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। और ये क्वेश्चन जो है वो मैथमेटिक्स में भी आते हैं और रीजनिंग में भी आते हैं। तो इसको यदि आप समझ लोगे कि कैसे करते हैं, क्या कॉन्सेप्ट होता है इसका, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, रीजनिंग के लिए भी और मैथमेटिक्स पर्पज़ से भी। तो आज हम लोग देखेंगे कैसे उम्र संबंधी वाले क्वेश्चन होते हैं। और यदि आपने अभी तक अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया, आपने अनअकैडमी डाउनलोड नहीं किया, तो उसका ऐप डाउनलोड कीजिए और उसका सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। और सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप जो कोड अभी स्क्रीन पे आ रहा है उसका यूज़ करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या है सब्सक्रिप्शन लेने का? जब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है टीचर्स से पढ़ने का। और जब आप उनसे किसी भी समय लाइव पढ़ सकते हो, जिस भी टाइम वो टीचर लाइव आते हैं आप उनसे क्वेश्चंस कर सकते हो, वो आपको रिप्लाई कर सकते हैं उसी टाइम पे। तो इससे आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाता है। इसके अलावा डाउट क्लियर के लिए अलग से क्लासेस लगती हैं, जिससे आपको जो भी आपने टॉपिक पढ़ा है उसका डाउट आप वहाँ पे जाके क्लियर भी कर सकते हो। तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता है आपको। और जैसे इस कोरोना पेंडेमिक में आप जानते हो कि आप लोग जा नहीं सकते हो कोचिंग पढ़ने के लिए, कोचिंग अभी खुली नहीं है। तो यदि आप यहाँ ऑनलाइन पढ़ने की यदि आपको हैबिट हो गई तो बहुत बेनिफिशियल रहेगा, आपका टाइम बचेगा कोचिंग आने जाने का। और इससे क्या होगा कि आप वैसा ही और उससे बल्कि अच्छा पढ़ सकते हो, क्योंकि आप एक बार ऑफलाइन में नहीं पूछ पाओगे टीचर से, लेकिन आप ऑनलाइन में आराम से पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि ये जो चैप्टर है और जो क्वेश्चंस हैं क्या हैं, कैसे होंगे। और इसके जो क्वेश्चन है मैं लगा दूंगा ताकि आप यहाँ पर देख पाओ। जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ मैथ्स मिस्ट बुक के हैं और ये सारे आए हुए जो क्वेश्चन हैं वो है। ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, उससे पहले हम लोग देख लेते हैं जरा एग्जांपल्स के कुछ क्वेश्चन, क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं एग्जांपल्स के। तो जिनके पास मैथ्स मिस्ट की बुक है वो लोग देख सकते हैं। ठीक है, और नहीं भी बुक है तो कोई बात नहीं, यहाँ आपको क्वेश्चन लिख के आ जाएगा, तो इसलिए आपको कोई परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है। क्या कह रहा है कि चंद्रिका और गोमती की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5। ठीक, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 80 वर्ष होगा। उनकी आयु का अनुपात 4 साल बाद क्या होगा? देखो, जब भी अनुपात की बात कहेगा कि अनुपात दिया जाए दो लोगों की एज में, तो सबसे पहला काम ये समझ लो कि एक वेरिएबल मान लो, ठीक है, x, और वो x को ही लगा देंगे हम लोग अनुपात में। जैसे कि 4:5 कहा है तो 4x और 5x। अब x की जो वैल्यू आएगी, मान लो x की वैल्यू आई 5 या 6, कुछ भी वैल्यू आई, ठीक है, मान लो 5 वैल्यू आई, तो 5 वैल्यू आई तो पुट किया हमने, तो क्या हो जाएगा 4x क्या हो जाएगा 20 और 5x क्या हो जाएगा 25। ठीक है, तो इस तरीके का रेशियो आ जाता है जब भी हम लोग इसको लगाते हैं। तो ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही। तो जब भी कभी कहा जाए एज के लिए तो आप क्या करोगे, आप x मान लोगे और वो x से वो 4x 5x या 2:3 दिया हो तो 2x और 3x हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात, यहाँ पर सबसे बड़ी बात होती है इक्वेशन बनाना और उसको बैलेंस करना। तो इक्वेशन बनाने की जब बात आएगी तो आपको इक्वेशन बनाना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जैसे क्वेश्चन कह रहा है, और बैलेंस करना पड़ेगा। और बैलेंस करने के लिए चीज़ ध्यान रखना, जैसे कहा जाए कि पिता की उम्र ज़्यादा है या पिता की उम्र 2 गुनी है, ठीक है, पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 2 गुनी है, आपको इक्वेशन बैलेंस करनी है तो आपको 2 गुनी पिता की उम्र नहीं कर देनी है, क्योंकि पिता की उम्र तो है ही 2 गुनी। आपको पुत्र के जो आयु है उसमें 2 का मल्टीप्लाई करना है, तब वो इक्वेशन बैलेंस होगी। क्योंकि जब इक्वल का साइन लगाए तो इक्वेशन आपको क्या चाहिए, बैलेंस चाहिए। तो ये चीज़ें लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, इस चीज़ को आपको बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है। तो मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर कि ट्रिक बताया और वो हो गया। ट्रिक कहीं कहीं लगती, कहीं कहीं नहीं लगती, लेकिन जो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है वो हर जगह अप्लाई होता है। तो चलो, क्या कह रहा है कि चंद्रिका और गोमती की जो वर्तमान आयु का अनुपात है वो 4:5 है। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि 4:5 से बोलेगा तो क्या कर लेंगे हम लोग, ऐसे कर लेंगे। देखो, मान लिया 4x और 5x है, ठीक, उनकी आयु। अब कह रहा है 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 80 वर्ष होगा। अभी ये वर्तमान आयु बताई जा रही है, तो 4 वर्ष बाद इन दोनों की जो आयु है उसका योग, तो 4 वर्ष बाद ये 4x में 4 ऐड कर दो, 4 वर्ष बाद की आ गई, और 5x में भी 4 ऐड कर दो, ठीक है, भी 4 वर्ष बाद की आ गई, इन दोनों को आपस में ऐड कर दो। ठीक, और ये क्या कह रहा है, ये आयु 4 वर्ष बाद वाली और ये दोनों मिलके कितने हो जाएंगे, 80 वर्ष, 80 वर्ष हो जाएंगे, ये कह रहा है क्वेश्चन। तो कह रहा है उनकी आयु का अनुपात 4 साल बाद क्या होगा, यानी यही पूछा है कि अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं भाई अनुपात क्या होगा। इसको सॉल्व करो, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो देखो
4x 5x ऐड हो जाएंगे 9x बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 4 4 हो जाएगा 8 हो जाएगा 80। उधर भेजो तो 9x, ये 8 माइनस का हो जाएगा उधर, तो 80 माइनस 8 क्या हो जाएगा 72। ठीक, 8 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 8। ठीक, अब ये जो दिया गया था इसमें क्या दिया गया था 4x प्लस 4 और 5x प्लस 4, 4x और 5x माना था ना, तो देखो 4x प्लस 4 और 5x प्लस 4, इन दोनों के बीच का अनुपात निकालना है। x की वैल्यू 8 आ गई, तो x की वैल्यू 8 इसमें रख दो, तो रखो 8 रखो, यहाँ क्या हो जाएगा 8 रखो। ठीक, यहाँ पे भी 8 रख दो, ये आ जाएगा 32 और कनौटी 40। ठीक, क्या हुआ, ये हुआ 36 और ये हुआ क्या 44। अब आप इसको कट कर लो, जो इसका रेशियो है वही है, पर आपका रेशियो आ जाएगा। ये 4 से कट कर दिया तो 9:11, ये जो रेशियो है यही रेशियो आपका क्या हो जाएगा, यही आपका उनकी एज में जो अब रेशियो है, यानी 4 साल बाद जो रेशियो पूछा गया वो रेशियो ये आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग करेंगे ये वाले क्वेश्चन। अब आते हैं, ये तो एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन था जो मैंने आपको दिखाया। अब यहाँ देखो, ये बैंक क्लर्क में पूछा गया क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि P और Q की वर्तमान आयु में 5:8 का अनुपात है। तो जैसे मैंने पहले बताया, आपको अनुपात जब दिया जाएगा आपको क्या मान लेना है, x मान लेना है। ठीक है, तो x मान लेंगे, 5:8 का अनुपात है ना, तो एक हो जाएगा 5x और एक हो जाएगा 8x, ये दो हम लोगों ने मान लिए। ठीक, 4 वर्षों बाद उनकी आयु में 2:3 का अनुपात हो जाएगा, तो क्यूब की वर्तमान आयु क्या है। चलो आप जल्दी जल्दी सॉल्व करो और बताओ। ठीक है, सॉल्व करो, और चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके भी सॉल्व कर सकते हो, चाहे ऐसे भी सॉल्व करो और बताओ कि क्या है। तो देखो 400 बाद उनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, तो 4 वर्षों के बाद ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा 5x प्लस 4 और ये क्या हो जाएगा 8x प्लस 4। ठीक, बता रहा 400 बाद उनकी, देखो उनके 2:3 हो जाता है, 2:3 हो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दो, ये क्या हो जाएगा 15x प्लस 12 और ये क्या हो जाएगा 16x प्लस 8 हो जाएगा ये। अब एक काम करो, x वाले को उधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ, ये हो जाएगा 12 माइनस 8 इज इक्वल टू 16x माइनस 15x। ठीक, ये बचा x और ये कितना हो जाएगा 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4, x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई x की वैल्यू। अब देखो क्या पूछा है कि Q की वर्तमान आयु क्या है, तो Q की वर्तमान आयु क्या मानी, ये पहला वाला माना था P, दूसरा वाला माना Q, तो Q वाले में x की वैल्यू रख दो, तो क्या हो जाएगा 4 रख दो, क्या हो जाएगा 32, तो 32 वर्ष इसकी आयु है। ये आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक है, आंसर मैच करा लो। ठीक है, तो आंसर मैच हो गया, 4 यानी 32 वर्ष आयु इसकी हो गई। ठीक, चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आया, इसको नोट करना हो तो इसको नोट कर सकते हो। ठीक है, नोट करना हो तो इसको नोट कर लो और स्क्रीनशॉट ले लो जो भी। दूसरा बैंक पीओ में आया हुआ अच्छा क्वेश्चन है बहुत, कह रहा है यदि पी और आर की आयु को क्यू की आयु के 2 गुने से जोड़ा जाए तो कुल 59 वर्ष हो जाता है। ठीक, यदि Q और R की आयु को P की आयु के 3 गुने से जोड़ा जाए तो कुल 68 वर्ष हो जाता है। यदि P की आयु को Q की आयु की 3 गुनी है और R की आयु R की 3 गुनी में जोड़ा जाए तो कुल 108 वर्ष हो जाता है। तो P की उम्र क्या है, P की उम्र क्या है भाई बताओ। तो पहले इक्वेशन बना लो, इक्वेशन जैसे बोली गई वैसे इक्वेशन बना लेंगे हम लोग। ठीक, देखो कह दी P और Q की, P और R की आयु को Q की आयु के 2 गुणों से जोड़ा जाए, तो चलो भाई
पता नहीं है, पी लिखो, पी और आर की आयु को क्यू की आयु के 2 गुना से जोड़ा यानी 2Q, तो क्या हो जाता है 59 वर्ष हो जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 बन गई। दूसरा कह रहा है यदि Q और R की आयु को, Q और R की आयु को P की आयु के 3 गुने में जोड़ा जाए, 3P। ठीक है, आप चाहो तो Q और R को ऐसे नीचे नीचे भी लिख सकते हो, जिससे आपको कैलकुलेशन करने में थोड़ा इजी रहेगा, लेकिन यदि आपको आदत है तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं, आप इजीली कर लोगे। ठीक है, तो ये हो जाता है 68 वर्ष। और तीसरा, यदि P की आयु को Q की आयु की 3 गुनी और R की आयु के 3 गुने से जोड़ा जाए, यदि P की आयु को Q की आयु की 3 गुनी यानी 3Q और R की आयु यानी 3R, तो ये हो जाएगा 108, ये हो जाता है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ठीक, जो जिनको आ रहा है थोड़ा थोड़ा वो सॉल्व कर सकते हैं, इस इक्वेशन को जल्दी जल्दी सॉल्व करो। और इस इक्वेशन को सॉल्व करने में तो बहुत तरीके हैं भाई। ठीक है, कोई भी इक्वेशन ले लो, उसको सॉल्व करने के बहुत तरीके हैं। जैसे 1 और 2 को सॉल्व करने के लिए आप R कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, तो R कैंसिल हो जाएगा, P और Q में इक्वेशन आ जाए, बहुत तरीके हैं। लेकिन ऐसा कोई तरीका जिससे एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ सॉल्व हो जाए, वो हम लोगों को ढूंढना है। ठीक है, तो ऐसा क्या करें ये ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व हो जाए। तो देखो यहाँ पर यानी दो, एक बार में 2 कैंसिल हो गए तो वैल्यू हमारी आ जाएगी। तो एक बार में 2 कैसे कैंसिल करें, यहाँ पे Q है और R है, Q और R है, और ये 3Q है 3R है। ठीक, यदि इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो और सब्सट्रैक्ट करो इससे, तो एक बार में Q और R कैंसिल हो जाएंगे, बस P की वैल्यू तुरंत आ जाएगी। और हमको चाहिए क्या, हमको सिर्फ P की वैल्यू चाहिए, तो हम लोग क्यों पूरी क्वेश्चन सॉल्व करें और P Q R की वैल्यू निकालें। ठीक है, पहले किसी की आएगी बाद में किसी की आएगी, हमको सिर्फ P की वैल्यू चाहिए। ठीक, तो ये बिल्कुल अर्जुन की तरीके निशाना साधो और जो चाहिए सिर्फ उसी पर, इधर उधर नहीं। यानी कि क्या, या 3Q और 3R ये हमको नहीं चाहिए, इसमें एक काम करो, ये वाली इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा 3Q 3R। अब देखो इक्वेशन नंबर, देखो ऑपरेशन कर क्या रहे हैं, इक्वेशन नंबर 3 से क्या कर रहे हैं, 3 का मल्टीप्लाई करते हुए इक्वेशन नंबर 2 को सब्सट्रैक्ट कर दे रहे हैं हम। ठीक, तो देखो चाहे तो बराबर बराबर लिख लो ताकि लिखने में ईजी रहे, 3Q प्लस 3R प्लस P ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, 108, और इसको क्या लिख लें, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये यहाँ पे ऐसे लिख लो 3Q 3R और कितना हो जाएगा 9P, और ये 68 में 3 का मल्टीप्लाई करो, 8 24 4 हासिल कितना हुआ 2, 18 और 2 20, 204। ठीक, सब्सट्रैक्ट करने में साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक, बेसिक सी बात है, पता होगा सबको। सब्सट्रैक्ट करो, ये कैंसिल ये कैंसिल, ये हो जाएगा माइनस का 9P में से P का सब्सट्रैक्ट होगा, क्या हो जाएगा माइनस का 8P। देखो क्या हो जाएगा माइनस का 8P, और ये कितना हो जाएगा भाई 204 से सब्सट्रैक्ट करो 108। ठीक है, 100 सब्सट्रैक्ट करते तो कितना होता, यदि 100 सब्सट्रैक्ट करते तो आता 104, और इसमें 8 और सब्सट्रैक्ट कर दो तो 4 हो गया, और ये 96 हो गया। ये भी माइनस का है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 8 से कैंसिल कर दो कितनी बार जाएगा 12 96 12, तो P की वैल्यू कितनी आ गई 12। बस यही चाहिए थी, यही चाहिए थी और यही आ गया। ठीक, अब आप इसको नोट कर सकते हो, और नोट करना चाहो नोट कर लो, वरना समझ में तो आ ही गया होगा। ठीक, देखो फिर से एक बार बता दिया जाए, देखो क्या किया गया, जैसे इसने कहा था, जैसे इसने कहा था हम लोगों ने सेम वैसे ही इसकी क्या बना ली, इक्वेशन बना ली। ये अच्छा क्वेश्चन पीओ में आया और क्वेश्चन भी अच्छा है, जरूरी नहीं पीओ में आया सारे क्वेश्चन अच्छे हो, बेकार बेकार क्वेश्चन सरल सरल क्वेश्चन भी आ जाते हैं, लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन। तो पी क्यू और पी आर और 2Q, ठीक, ये 59 होता है। क्या था, क्यू की वर्ष की 2 गुनी और पी की आयु और आर की आयु, ये मिला के 59 हो जाते हैं।
इसी तरीके से दूसरे वाले के बारे में कहा और तीसरे जैसे कहा हम लोगों ने वैसे इक्वेशन बना ली। अब क्या कह रहा था कि क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, हमने क्या किया, ऑपरेशन कैसे किया। देखो हमने ये देखा कि हमें चाहिए P, हमें और कुछ चाहिए ही नहीं, तो और कुछ नहीं चाहिए तो और कुछ हटा दे। तो ये वाले क्वेश्चन का फायदा क्या है कि यदि देखो इसमें 3 आ रहा है, इसमें भी Q और R है, बेचारे सिंगल सिंगल, इनको हमने इसके बराबर बना दिया 3 का मल्टीप्लाई करा के, तो Q और R क्या हो गए, कैंसिल हो गए, सब्सट्रैक्ट होके कैंसिल हो गए। ठीक, तो ये सॉल्व कर लिया और यहाँ पर P की वैल्यू 12 आ गई। ठीक, बस हो गया। तो होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा और ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, और हरीश और सीमा की उम्र का गुणनफल 240 है। ठीक, यदि सीमा की उम्र का 2 गुना हरीश की उम्र से 4 वर्ष अधिक हो तो सीमा की उम्र क्या होगी। कंडीशन जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा ही करो, बस सिंपल सी बात, ज़्यादा कुछ नहीं, जैसा क्वेश्चन कह दे वैसा ही करो। क्या कह रहा है, हरीश की उम्र और सीमा की उम्र, हरीश को H मान लेते हैं और सीमा को S मान लेते हैं। ठीक है, इनका गुणनफल यानी H और S का जो गुणनफल है वो कितना है, 240। अब कह रहा है यदि सीमा की उम्र का 2 गुना हरीश की उम्र से 4 वर्ष अधिक है, सीमा की उम्र का 2 गुना हरीश की उम्र से 4 अधिक है, 4 अधिक ये है, तो 4 अधिक इसको करेंगे ताकि इक्वेशन बराबर हो। ठीक है, तो बन गया सीमा की उम्र का 2 गुना हरीश की उम्र से 4 अधिक है, तो 4 इसको अधिक कर दिया, बराबर हो। बस अब क्या कहते, तो सीमा की उम्र क्या होगी, सीमा की उम्र कैसे पता करें, किसी तरीके से, चाहे तो H की वैल्यू यहाँ निकाल लो और वो वैल्यू रख दो, चाहे तो S की वैल्यू निकाल दो वो वैल्यू रख दो, जो मन में आए। ठीक है, जो तरीका अच्छा लगे। H की वैल्यू निकालनी है, H की वैल्यू निकाल लो, H की वैल्यू 2s-4 हो गई, यहाँ पर रख दो 2s-4, S इज इक्वल टू 240। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2s स्क्वायर माइनस 4s इज इक्वल टू 240। देखो वैसे तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसको सॉल्व करना है। यहाँ से 2 कॉमन लिया और वो क्या हो जाएगा, s स्क्वायर माइनस 2s इज इक्वल टू 120। ठीक है, और एक दूसरा तरीका है ऑप्शन देखकर, तो ऑप्शन देख के भी काम कर सकते हैं। तो ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन है 12 यहाँ पर रख दो, तो ये क्या हो जाएगा, 12 स्क्वायर 144, और ये क्या हो जाएगा 24। 144 में 24 सब्सट्रैक्ट किया तो 120 ही आ गया, यानी कि 12 जो रखा है यानी कि उसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो 12 क्या है, सही ऑप्शन है, पहले ही ऑप्शन सही हो गया। लेकिन बाई चांस ऑप्शन नहीं रखना, हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, हम लोग कहेंगे हम लोग सॉल्व करेंगे, ऑप्शन नहीं देखेंगे, तो चलो ऑप्शन से नहीं देखते हैं भाई, सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 120, और ये किसके इक्वल है, 0 के। ठीक, अब देखो क्या हो जाएगा, इसको कैसे ऐसा करो कि ये जो बीच में आएगा सब्सट्रैक्ट होके वो 2 होना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन उसका 120 होना चाहिए। ठीक है, ऐसा क्या होता है, ऐसा 12 और 10 होता है, 12 और 10 में 2 बार में डिवाइड कर लो, तो s स्क्वायर माइनस 12s प्लस का 10s, ठीक, माइनस 120 इज इक्वल टू 0। s कॉमन लो, s माइनस 12, और यहाँ पे प्लस का 10 कॉमन ले लो, s माइनस 12, 0। तो एक हो जाएगा s माइनस 12 और एक हो जाएगा s प्लस 10, एक एक करके 0 के बराबर कर लो। एक बार ये करोगे तो s माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो s इज इक्वल टू कितना आ गया, 12 आ गया। वैल्यू किसकी पूछी गई थी भाई, सीमा की ही पूछी गई। ठीक, और एक दूसरा करोगे तो क्या हो जाएगा, -10, एज माइनस में तो हो ही नहीं सकती, तो यहाँ पर इसको कट कर दिया हमने, ये वाले ले लिया। ठीक है, हो गया, बस हो गया आंसर। नोट करना हो नोट कर लो, तो कठिन नहीं होते हैं, बस ये है कि क्या करना होता है, जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे ही करना होता है। और बाकी आपको जितनी प्रैक्टिस इस क्वेश्चन की करनी होगी, हम सारे के सारे क्वेश्चन जो भी आए हुए सबके सब यहीं करा देंगे। ठीक है, तो आप सबके सब कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं, बट होप कि आपको समझ में आना चाहिए। देखो समझ में यदि आ गया वैसे नहीं, हाँ देख के वीडियो तो समझ में आ ही रहा है, लगाओ। ठीक, लगाओ उसको, नया क्वेश्चन आया उसको वीडियो पॉज करो, उसको लगाओ,
फिर वीडियो देखो, आंसर सही आया आया, नहीं सही आया क्यों नहीं आया, कहाँ गलत हुआ, ये चीज़। ठीक, चौथा क्वेश्चन देखते हैं भाई। पी और क्यू की वर्तमान आयु में 5:7 का अनुपात है। अभी की बात की जाए 5:7 का अनुपात है। क्या करेंगे भाई, एक्स वाला काम 5x 7x। यदि क्यू की वर्तमान आयु और पी की 6 वर्ष बाद की आयु में 2 वर्ष का अंतर है, तो पी और क्यू की वर्तमान आयु का योग। देखो क्वेश्चन की जो भाषा होती है ना, थोड़ा उसको ध्यान से समझना पड़ता है। जल्दीबाजी में यदि आपने क्वेश्चन किया, पढ़ लिया जल्दीबाजी में, तो ये चीज़ का इक्वेशन नहीं बना पाओगे। इक्वेशन गलत कर दोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो जल्दबाजी नहीं जहाँ करनी है वो क्वेश्चन को पढ़ते टाइम नहीं करनी। ठीक, उसके बाद तो बाकी सब ठीक है, लेकिन पढ़ते टाइम जल्दबाजी किसी भी तरीके से नहीं करनी। ठीक है, नहीं करोगे तो सही पढ़ोगे, सही क्वेश्चन बनाओगे। देखो पी और क्यू की वर्तमान में 5:7 का अनुपात है, तो हमने एक पी को मान लिया, क्या मान लिया, पी की वर्तमान आयु मान लिया 5x और क्यू वाली क्या मान लो 7x मान। ठीक, क्यू की वर्तमान आयु, अब कह रहा क्यू की भाई ये वर्तमान आयु ये थी, क्यू की वर्तमान आयु दूसरी कंडीशन है ये। ठीक है, क्योंकि वर्तमान आयु पी की 6 वर्ष बाद की आयु, दोनों में 2 वर्ष का अंतर है। पी की 6 वर्ष बाद की आयु क्या होगी भाई, 5x में 6 और ऐड कर दिया, 6 वर्ष बाद, यही तो होगा। और इन दोनों में कह रहा है अंतर है कितने का, 2 का। इक्वेशन सही बना ली तो क्वेश्चन सही हो गया। ठीक, माइनस अंदर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 7x माइनस 5x माइनस 6, 7x में 5x सब्सट्रैक्ट हो कितना हो जाएगा 2x, और ये माइनस 6 इज इक्वल टू 2, 6 उधर जाए कितना हो जाएगा 2 + 6 यानी 8, तो 2x की वैल्यू कितनी 8, x की वैल्यू कितनी 4। किसकी आयु पूछी जा रही है अब, क्यू की वर्तमान आयु का, पी और क्यू की वर्तमान आयु का योग क्या है। इन दोनों की आयु नहीं, इन दोनों की आयु का योग पूछा जा रहा था। पहले इन दोनों की आयु निकालो, 4 यहाँ रखो कितना हो जाएगा 20। ठीक, 5 को 20 और ये कितना हो जाएगा 7 को 28। इनका योग निकाल लो कितना हो जाएगा 48। कौन सा ऑप्शन है भाई, हाँ दूसरा। ठीक, सॉरी, तो ये आ गया। ठीक है, इसको नोट कर लो, इसमें कुछ भी नहीं था, बहुत इजी था ये। तो एक और क्वेश्चन है, ठीक है, करो उसको। वो क्या है, पिता और पुत्र की आयु का योग पुत्र की उम्र का 4 गुना है। पिता और पुत्र की आयु का जो योग है वो क्या है, पुत्र की आयु का 4 गुना। यदि पिता और पुत्र की औसत उम्र 28 वर्ष हो तो पुत्र की उम्र क्या होगी, जल्दी से करो ये क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है, पिता और पुत्र की आयु का जो योग है, ये फादर है और सन है, और इसकी आयु का जो योग है वो क्या कह रहा है, पुत्र की उम्र का 4 गुना है, सन की उम्र का कितना है 4 गुना है। ये एक इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। यदि पिता और पुत्र की औसत उम्र 28 वर्ष हो, पिता और पुत्र की औसत उम्र, औसत कैसे निकालते हैं भाई, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, कितनी है 28 है, तो f + s की वैल्यू कितनी हो जाएगी 28 दूना 56 हो जाएगी। ठीक, ये हो जाएगी। किसकी उम्र पूछी गई, पुत्र की। देखो ये कंडीशन ना, f + s = 4s, तो f की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3s, f की वैल्यू कितनी हो जाएगी, s को उधर भेजो 4s - s यानी 3s, f की वैल्यू कितनी आ गई 3s आ गई, और यहाँ पर ये वैल्यू रख दो, f की वैल्यू 3s रख के देखो जरा। ठीक है, हम इक्वेशन बार बार नहीं लिख रहे हैं, वो पहले पुराना तरीका था जब हम लोग पढ़ते थे 7th 8th में, तो आप लोगों को ये पढ़ाया जाता था। ये क्वेश्चन नंबर 1 बनी, फिर सब्ट्रैक्ट क्वेश्चन नंबर 2 बनी, फिर क्वेश्चन नंबर 2 की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 3 में रख दी गई, वो सब नहीं करना है। ठीक है, इतना टाइम नहीं है। ये है 56, ये 3s, ये s, ये कितना हो गया 4s, ये 56। ठीक, डिवाइड कर दो, कितना बचेगा 14, 14 चौको 56, तो s की वैल्यू कितनी आ गई 14 आ गई। यही तो चाहिए थी, सन की उम्र ही तो चाहिए थी, हाँ यही चाहिए थी, यही आ गई। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा। और आपको एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन चाहिए, तो एक आगे क्वेश्चन लगा देते हैं 6 नंबर क्वेश्चन,
होमवर्क के लिए उसको करके आओ, और नेक्स्ट वीडियो जब आएगी तो उसमें बताएंगे। और ये देखो क्या है क्वेश्चन कि क्यू आर से उतना ही छोटा है जितना क्यू, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ठीक, करके आओ इसको, अटेम्प्ट करना ईमानदारी से, बिना कहीं देखे बिना कहीं पूछे खुद से करके आओ। यदि आ गया तो अच्छी बात, नहीं आया तो अच्छी बात, आंसर नहीं बताएंगे, नेक्स्ट वाली वीडियो में देख लेना, ठीक। क्यू आर से उतना ही छोटा है जितना कि वह टी से बड़ा है। यदि आर और टी की कुल आयु 50 वर्ष हो तो आर और क्यू की उम्रों में निश्चित रूप से क्या अंतर होगा, ठीक। ये क्वेश्चन करके आओ। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो ये अच्छी लगी होगी, ठीक, समझ में भी आई होगी, बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैंने बहुत मन से पढ़ाया है ये टॉपिक, और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। यदि आप पढ़ लेते हो ऐसा टॉपिक जो रीजनिंग में भी आ रहा है, मैथ में भी आ रहा है, ठीक है, आपके इंटेलिजेंस को बढ़ाने के काम भी आ रहा है, तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और यदि अब तक नहीं सब्सक्राइब किया, यदि नए हो बिल्कुल चैनल पे, तो जरूर सब्सक्राइब करके जाओ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए शिक्षा यूट्यूब चैनल के साथ।